पता। मैं शिखा पाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे किसी अपने जो पिछला हमने लाइव टेलीकास्ट किया था उसमें हम लोगों से थोड़ी सी गलतियां हो गई है, उसके लिए मैं अपने छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से क्षमा मांगना चाहती हूं। मतलब उस समय क्या कहूं, मैं इतना ज़्यादा हताश हो गई थी क्योंकि हमारी लगातार संख्या जो है यहाँ पे 10, 11, 15 इससे ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी। तो मैं ये सोचना मेरे अंदर जो भाव आ गए थे, मैंने उस दिन एक गलत शब्द का प्रयोग कर लिया। वो आप अपनी मुझे बड़ी बहन या छोटी बहन समझकर माफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि जब अपने होते हैं उन्हीं पे गुस्सा निकलता है। मैंने आपसे पहले जितने भी आह्वान किए हैं उसमें मैंने आपसे हमेशा निवेदन किया, प्यार से बोला, मगर उस दिन मुझसे एक गलती हो गई जो मैंने मतलब अपशब्द का प्रयोग कर दिया था। उसके लिए मैं आज क्षमा चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने समस्त भाई बहनों से कि जो घरों में बैठे हैं, 75 जिलों के जितने भी भाई बहन हैं मेरे इस बार आखिरी आह्वान पर आप इस बार आ जाइए। मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब आप यहाँ पर आते हैं, आप जब आए नहीं तो आप यहाँ का जो चाहे वो हम लोग मुश्किल घड़ी हो चाहे खुशी की घड़ी हो, सब जो है मिलजुल कर यहाँ पे बिताते। जैसे भी दिन हो, हमने सोच लीजिए आज हमारे धरने का 82वां दिन हो रहा है। तो सोचिए कि कुछ हम लोग को मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, मगर कुछ तो ऐसी ताकत रही होगी ना कि जो हम लोग इतने दिनों से रह गए, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भाई बहनों का प्यार है। जो यहाँ पर रहते हैं उन्होंने हमें इतना हमेशा सराहा, हमारी किसी भी प्रॉब्लम का समाधान इतने अच्छे से किया कि हमें अपने घर की याद तो आती है मगर उनकी कमी महसूस नहीं होने दी जाती है कि क्यों हम अपने घरों से दूर हैं। तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने घरों से निकलते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो आप नए नए लोगों से मिलेंगे। यही सोच के चलिए कि हम जा रहे इस तरीके से। तो आज का ज़माना ऐसा हो गया, सब अपने में स्वार्थी हो गए, सब लोग स्वार्थ में लिप्त रहते, ना कहीं जाना होता ना। ये सोचिए कि हम वहाँ पर जाएंगे, अनेक जनपदों के बच्चे आएंगे, उनसे हम लोग मिलेंगे, कभी हमारी काउंसलिंग होगी तो वहाँ जाना होगा, हमारा मिलना होगा। तो यही सोच कर आ जाइए कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये हमारा अंतिम अवसर है। अब हम दोबारा हम आपसे उस दिन भी कहा था कि अब हम लोग आखिरी बार आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि ये मान के चलिए अगर आपको हम लोग पे ज़रा भी भरोसा हो तो ये मान के चलिए कि हमारी सीटें जुड़ना तय है। तभी हम आपसे इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अब ये जान के चलिए कि अंदर से हम लोग को खबरें मिल रही हैं कि हमारी सीटें अब लगभग जुड़ना तय हो चुकी हैं। इसीलिए हम लोग इतना फोर्स कर रहे हैं कि इस बार आखिरी बार अपना जनबल हमको दिखा दीजिए, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन में ये वो ताकत होती। जब तक सरकार को शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाया जाएगा, भले वो अंदर अंदर काम करी, मगर उनको भी तो एहसास होना चाहिए कि जिन लोगों के लिए हम 22,000 सीटें जोड़ने जा रहे हैं, उनकी संख्या की तादाद देखना उनको भी तो बनता है कि वो सोचते हैं कि बस हम यही जो चंद बच्चे हैं वही मांग कर रहे हैं 22,000 की। कम से कम इस बार आप लोग घरों से निकल आइए। और हाँ, एक और चीज़ की मैं बोलना चाहती हूँ, कुछ लोग हम पे कमेंट पास कर रहे थे कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप लोग जातिगत बातें करते। वो जातिगत बातें हम लोग ने इसलिए नहीं करी थी कि हमको भी अब पता है कि जातिगत बातें क्या होती है। हम लोग यहाँ पर किसी जात का प्रमोशन नहीं कर रहे थे, बस यहाँ पर एक बात चल रही थी, वो हम ही लोग समझ सकते कि वो बात हम लोग ने क्यों बोली थी। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली धरने की बात हुई थी कि यहाँ पर देखा जाता था कि SC OBC के भाई मोस्टली आते थे, बट जनरल के भाई बहन नहीं आते थे। कटाक्ष उन पर किया गया था, ना कि किसी जाति विशेष पे किया गया था। जो नई भर्ती के लोग हैं उनको तो बस एक मौका चाहिए हम लोगों पर बोलने का, ये शिक्षक क्या बनेंगे, ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते, वो हम लोग का फ्रस्ट्रेशन निकलता है और कुछ नहीं। हम लोग भी हमेशा हंसी खुशी आपसे आह्वान करते। कभी कभी हमें भी गुस्सा आता है, इस तरीके की निराशा महसूस होती है कि बच्चे यहाँ पर आते नहीं, तब हम लोगों को इस तरीके का अपशब्द प्रयोग करने पड़ते। इसीलिए मैं उन चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो हमसे पिछले वीडियो में कुछ गलतियाँ हमें भी एहसास हुआ बाद में कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मगर उन चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं। जो अभी हमारा मेन मोटो है, 15 तारीख का जो महाधरने का आह्वान किया जा रहा है, आपको हर हाल में 14 की शाम को, ये इस बार कोई बहाना नहीं बनेगा क्योंकि मात्र एक दिन का धरना रखा जा रहा है। ये नहीं कि इस बार हमने 2-3 दिन का धरना नहीं रखा। उसमें जानते हैं लोगों को परेशानियां होती, कोई प्राइवेट जॉब करते नहीं निकल पाते, लेडीज़ नहीं निकल पाती, इसलिए सभी की सुविधाओं को देखते हुए हमने केवल मात्र एक दिन का महाधरना की डेट रखी है, वो है 15 सितंबर। और इसीलिए आपको 14 की शाम रात तक भी आप आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर मुझे सारा संख्या बल जो है 75 जिलों का मुझे SC RT में 14 की शाम को दिख जाना चाहिए। क्योंकि आप क्यों नहीं समझते कि हमारा मनोबल केवल आपसे ही बढ़ता है। हम लोग जब ऊपर टंकी पे चढ़े रहते हैं, जब नीचे संख्या बल रहती है SC RT का गेट तक अगर बढ़ जाए ना, तो सोचिए हमारा मनोबल कितना बढ़ जाएगा। और जब देखते यही गलियां सूनी दिखती है ना, तो हम लोग इतना हताश हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या केवल अपने लिए लड़ रहे हैं? 22,000 की मांग हम ही अपने लिए कर रहे हैं। अब तो सोचिए, अब तो जागिए, अपनी जो सुषुप्ता अवस्था में अब तक आप बैठे हुए थे उसको जागृत करिए और हम लोग का बढ़ चढ़ कर
मनोबल बढ़ाइए और इस धरती पर SCRT की और लखनऊ की धरती पर अपना आगमन दीजिए, ताकि हम लोगों को भी लगे कि हमारे भाई बहन हमारे साथ थे, हमारी मुश्किलों में, हमारे अच्छे दिनों में, ताकि हम लोग भी यहाँ से खुशी खुशी सीटों को जुड़वा कर हमको भी अच्छा लगे कि जब आखिरी मौका था तो उन्होंने हमारा साथ दिया। भले पिछली बातों को आप भूल जाइए, जो लोग आ पाए, अभी ऐसा नहीं कि लोग आए नहीं, आए गए, मगर जो लोग अब तक नहीं आए थे उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, और जो आते रहे वो तो हमारे बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन है, वो जानते हैं कि हम किन परिस्थितियों में झेल रहे हैं, यहाँ पे कैसे धरने को चला रहे हैं। तो मैं एक और चीज़ थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आप जानते होंगे कि आज हमारे धरने को 82वां दिन हो गया है। तो सोच सकते हैं कि हम लोगों ने भी कभी सोचा नहीं था कि हमको इतने दिन यहाँ पे सरवाइव करना पड़ेगा। हम लोग भी ये सोच के मान के चल कर आए थे कि आज हमारे मतलब यहाँ पर टंकी पर 31वां दिन बीत गया है। सोचिए हम लोग स्टार्टिंग से इस धरने में बने हुए हैं, तो क्या हमारी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी थी, हम लोगों ने अपना सारा पैसा जो भी अपना अपनी शक्ति शरीर से लगाए, मगर अब हम लोग भी सोच सकते हैं कि इतने दिनों से यहाँ पर सर्वाइवल कर रहे हैं, अब हम लोग की भी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। हम लोग अपना जितना बजट लेके आए थे, अब हम लोग के पास भी पैसा नहीं बच रहा है, ना हमारे पास खाने की चीज़ें रह जा रही हैं। अब सोचिए हम लोग किस तरीके से एक एक टाइम का खाना खाते हैं। इसमें आप लोग, कुछ लोग सोचते होंगे कि ये लोग बस हर समय आर्थिक स्थिति, ये बताइए दुनिया में कोई भी चीज़ बिना पैसे के चल सकती है क्या? आप प्यार से तो मानते हैं, यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ आप लोग हर समय ये आह्वान करते हैं पैसे की। जो यहाँ पर रहता है वो जानता है किस चीज़ में पैसा नहीं लगता। अगर हम एक ऐड भी निकलवाने जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमको 5 से 6 हज़ार देना पड़ता है। तो ये बताइए कि हम यहाँ पर खुद ही रोज़गार पाते होते तो हम यहाँ पर क्यों आते? हमारे भी माँ बाप से, हमको भाई बहन से पैसा लेकर उधार यहाँ पर किस मुँह से रहना पड़ता है वो हम ही लोग जानते हैं। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जो आप लोग सहयोग देते हैं, उन्हीं पैसे से तो हम लोग अपना काम चलाते हैं। सोचिए यहाँ पे पैम्पलेट बनने रहते हैं। उस दिन ऐसी स्थिति आ गई थी, हमारे पास फेविकोल के पैसे नहीं थे, तो हमारे जो भाई बहन यहाँ लखनऊ में रहते हैं, हमको उनसे कहना पड़ा कि भैया अपने घर से ले ही बना के लाई। अब सोच, यहाँ लोग कहें कि हम चंदा चोरी करते हैं, अय्याशी करते हैं, तो जो यहाँ पे रहेगा, जो धरने में रहेगा ना, वही जान सकता है कि हम कितनी अय्याशी से रह रहे हैं, या फिर हमको चीज़ों को यहाँ पर जो झेलेगा वही जान पाएगा कि हमको खाने के लाले पड़े हुए, कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से जीवन व्यतीत करें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने भाई बहन हैं, जो मतलब आना तो संख्या बल तो हमको चाहिए, जो यहाँ पर कुछ ऐसे भाई बहन भी हैं जो बिल्कुल आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मतलब पीछे हैं, और वो मगर अपना जनबल दिखा रहे हैं, हमको अपना शारीरिक रूप से पूरा यहाँ पर हमको अपना सहयोग दे रहे हैं। तो ये मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और यहाँ के लोगों की बनती है कि उनको जो हमारा कम से, क्योंकि मेन तो जनबल है, वो अगर अपने शरीर से यहाँ पर उपस्थित है, आर्थिक दृष्टिकोण से पीछे है, मगर वो हमको अपनी जनबल तो दे रहे हैं, तो हमको उनका ख्याल रखना पड़ता है। मेन हम लोग जो यहाँ पर लोग हैं बैठे हुए हैं, तो उनको भी खाने पीने की दिक्कतें हैं। यहाँ पर देखते बरसात होती है, पल्ली लानी होती है, जो पन्नियाँ लानी होती है, किस तरीके से कई सारी चीज़ों की हम लोग को दिक्कतें होती हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो भाई बहन भी अपनी खुशी से जो हम लोग की पीड़ा को समझ सकते हैं कि आज की डेट में लखनऊ जैसे शहर में अगर हम लोग को फ्रेश होने भी जाना है तो वहाँ पे भी 20-30 रुपये हमको खर्च करना पड़ता है, और खाना पीना एक टाइम का चाय तो इंसान पिएगा, भूखे मर के तो किसी चीज़ को नहीं करा। हम भी इंसान है, कोई ऐसा तो हम पत्थर के नहीं बने कि हम खाएंगे नहीं कि पिएंगे, भले 2 टाइम नहीं खाएंगे तो 1 टाइम तो खाएंगे ही खाएंगे। तो उन चीज़ों के लिए हमको थोड़ा सा आर्थिक, अब हम लोग की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब अगर हम लोग कब मान के चले, अभी ये तो पता नहीं कि अभी आगे और हमको कितने दिन यहाँ पर रहना है, तो कम से कम ये तो जब मान के चले कि अभी हमारे काम को 15 दिन या 20 दिन जो भी लग सकते हैं, तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे? अपने घरों को तो हम जाते नहीं, यहीं पे रहते हैं, और कितने दिनों तक अपने घर वालों से मांगेंगे, क्योंकि जो हमारा पैसा था वो भी खर्च होने लगा, पूरा लगभग समाप्त हो चुका है। तो जो भाई बहन आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा मजबूत है, तो आप अपनी इच्छा से हमारा सहयोग कर सकते हैं। ये मत समझिएगा, किसी प्रकार का कमेंट मत पास करिएगा कि ये लोग तो बस चंदा चोरी करते हैं। अगर जो वास्तविकता में इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पर लखनऊ में रहकर हम लोग इस धरने को किस प्रकार से चला रहे हैं, हमारी मानसिक, शारीरिक और क्या बोलते हैं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारा सहयोग करने की कोशिश करिए। मैं आपको अपने भैया जो है विवेक भैया धरना अध्यक्ष है, उनका मैं नंबर बता दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 82 99 41 46 27। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 8299 41 4627। जो भी भाई बहन नहीं नोट कर पाए फिर से एक बार सुन लें, 82 99
414627। इस पे आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि भाई और बहनों, आपसे बस इतना निवेदन है कि इस बार अपनी जान झोंक दीजिए। ये मान के चलिए इस बार सफलता आपके कदम चूमेगी 100%। हम लोग किसी प्रकार का झूठा आश्वासन नहीं देते। अगर झूठा आश्वासन दे रहे होते तो हम लोग भी यहाँ पर टिके ना होते। हमें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हमारी 100% सरकार को हमारे जनबल के आगे झुकना पड़ेगा और हमारी सीटें जुड़ के रहेंगी। इसी विश्वास से और अपने भगवान पे आस्था रखते हुए हम यहाँ पर 82वां दिन हमारा बीत गया है। सोच सकते हैं इस टंकी पर केवल एक अपनी आस्था के चलते तो हम लोग बैठे हुए हैं कि भगवान हमारा साथ देगा, क्योंकि हमारी जो मांग थी वो न्यायोचित थी। और सरकार को भी झुकना पड़ेगा कि वो जानती है कि यहाँ पर कोई अनपढ़ बच्चे नहीं बैठे, यहाँ पे योग्यताधारी बीएड डिग्री धारक बैठे हुए हैं, जो बच्चों को कल का समाज निर्धारित करेंगे, कल का निर्माण करेंगे बच्चों का। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब आप लोग घरों से निकल आइए, ये हमारा अंतिम अवसर है। सरकार ने भी, आप जान ही चुके, पहले बता चुका है कि कमेटी गठित हुई है, हमारे बारे में विचार चल रहा है और हमारी सीटें, अगर भगवान ने हमारा साथ दिया तो सितंबर के लास्ट मंथ तक जुड़नी चाहिए। अब 1% तो भगवान भी जानता है कि उसमें हम उसकी गारंटी नहीं लेते, मगर मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर कि सीटें हमारी जुड़ के रहेंगी। इसी आस्था पे मैं भी बैठी हूँ। आपको मैं पहले बता चुकी कि मेरा 62.5% है, फिर भी मैं यहाँ पर लगातार बनी हुई हूँ। आप अगर ये सोचते हैं, गुणांक के बारे में संशय रखते हैं कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो आप मुझसे भी सीख ले सकते हैं। सारे गुणांक वाले यहाँ पे बच्चे आए, जनबल दिखाएं और हमारे महाधरने को सफल बनाएं। 15 को हमारा महाधरना है, आपको 14 सितंबर की शाम रात को तक पहुंच जाना है लखनऊ की धरती पर। धन्यवाद। भाई बहनों, मैं अरविंद सिकरवार। एक बार नंबर और बोल देना। हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी जी का जो हमारी दीदी ने अभी नंबर बताया था आर्थिक स्थिति के लिए 8299414627 8299414627। आर्थिक स्थिति से संबंधित हमारी दीदी ने सब कुछ बता दिया है। ओनली सिर्फ विवेक द्विवेदी जी के ये अकाउंट में डालें, क्योंकि वो यहाँ धरने का संचालन कर रहे हैं, सभी को देख रहे हैं और सारी की समस्याओं को सुन रहे हैं। देखो भाइयों, मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर आह्वान कर रहा हूँ। आह्वान क्या है, ये अंतिम सांस समझ लीजिए जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। न तो मैं भगवान हूँ, न सरकार हूँ, लेकिन आप ही की तरह एक अभ्यर्थी हूँ। मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ। हर किसी के जीवन में एक आस होती है, उम्मीद होती है। अगर ये उम्मीद टूट गई तो सारा जहां बिखर जाता है। अब हमारे पास एक उम्मीद के सिवा है भी क्या। हम भी एक उम्मीद पे हैं, शायद हमारी नौकरी लगेगी, बीवी बच्चे माँ बाप, ठीक है, सभी की हसरत पूरी होगी। तो ये हसरत यहाँ जब भी पूरी हो सकती है जब ये पद जुड़ेंगे, हमें नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो भैया हमारी लीगल टीम में हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी, आलोक भाई, मलकी सिंह, अभय श्रीवास्तव और पूजा मैम, और सबसे बड़ा आप देख ही रही हैं कि हमारी शिखापाल दीदी जो अभी बोल के गई हैं, इन दीदी ने तो अविस्मरणीय काम किया है। देखो यहाँ लखनऊ में रह कर के भी एक ही टंकी पर, एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर मेरी बहन ने यहाँ 1 महीना पूरा गुजार दिया। आज 1 महीना पूरा हो गया। दीदी ने अपना गुणांक बताया ही है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कहना तो ये समझ ली बम मुश्किल होता है। किस तरीके से मेरी दीदी ने भी 62.5 गुणांक बताया था। आप गुणांक का खेल खेलते हो। 66, 65, 64 वाले सभी ये सोचते मेरा होगा कि नहीं होगा। भाई ना हम सरकार हैं, ना हम नियोक्ता हैं, सिर्फ हम प्रयास करने वाले व्यक्ति हैं। हर किसी के मन में ये होना चाहिए हमें प्रयास करना। मेरी दीदी 62.5 है, बताओ। मेरी दीदी इतनी मेहनत करनी, 66 वाले घर बैठे हुए हैं। दीदी की तरफ देख लीजिए। ये अपने आप में एक भर्ती होती है। 23,000 पद, समझ लीजिए 24-25 हज़ार जितने पद होंगे, अपने आप में एक भर्ती होती है। भाई मैं बहन, मैं आप सभी लोगों से बार बार यही कहता हूँ, अब तो एक बार का धरना है, इस बार चले आओ, एक बार आ जाओ। यहाँ सबको ये दिखा दो SCRT के मैदान में। देखो हमें बार बार आह्वान की क्यों ज़रूरत पड़ती है। हमने पिछली बार भी आह्वान किया, हमारे भाइयों ने 3, 4, 5 का किया, वो गलती हो गई उन भाइयों से। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, कोई बात नहीं, गलती हो गई उनसे। उन्होंने सोचा शायद एक बार आ जाएगा जल्दी से काम फिनिश हो जाएगा, पर लेकिन मैं आपसे कहता हूँ बार बार के आह्वान को ख़त्म कर दीजिए। लोहा आज इतना गर्म है, अगर इस पर प्रहार किया जाएगा तो इसका आकार चेंज हो जाएगा। इस बार बार के आह्वान को, संघर्ष को ख़त्म कर दीजिए। सभी लोग
एक बार घर से निकल के आ जाइए। सबके मन में ये होना चाहिए 14 सितंबर की रात्रि अंतिम यात्रा है। ये अंतिम यात्रा आज हमें कहते नहीं, मरने वाला व्यक्ति भी अंतिम इच्छा जाहिर करता है। अंतिम यात्रा ये शमशान की तरफ जाना है। शमशान में जाकर के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, वहाँ हमेशा हकीकत और मौत की सच्चाई का पता चलता है। इसी तरीके से सब लोग अपने घर से यहाँ 22,000 पद मांगने आए हैं, 10,000 5,000 की भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे। जो लोग भी मुझे देखें उन्हें कसम है अपने ईमान की, और उनका ज़मीर जरा भी जिंदा होगा, नौकरी के प्रति जरा भी लगाव होगा, 14 की रात्र को आ जाएं, इस SCRT को मैदान को इस कदर भर दें कि एक दिन में ही सरकार ये कह दे हम आपका जियो जारी करेंगे। 68,500 में 5,000 की भीड़ आ गई थी। 24 घंटे के अंदर गवर्नमेंट ने जियो जारी कर दिया था। भाई जनबल सरकार अपना वोट देखती है। तुम बताओ, तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे पास जनबल ज़्यादा होगा, कोई तुमसे लड़ना चाहेगा क्या? कभी नहीं लड़ना चाहेगा। तुम्हारे पास 4 लोग होंगे, हर कोई तुम पे अटैक कर देगा। एक तम बड़ी शक्ति है भाई। आइए और देखिए, पुलिस तो कभी भी तुम पे लाठीचार्ज नहीं कर पाएगी। अगर 4 लोग होंगे तो पुलिस तुम्हें ऑटोमेटिक पकड़ लेगी। हजारों की संख्या होगी, पुलिस तुमसे दूर भागेगी। प्रशासन भी कुछ नहीं करेगा। चुनावी दौर है, कुछ नहीं कर सकता प्रशासन, सिर्फ अपना संख्या बल दिखा दी। माननीय योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं कि हमें वोट बैंक दिखना चाहिए। वोट बैंक होगा तो अपने आप हमारी नौकरी लग जाएगी। भैया ये अंतिम अवसर है, इसके बाद कोई अवसर नहीं मिलेगा। 4 या 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती पूरी नहीं होती। सपा बसपा की सरकार देखी होंगी आपने भी कि 10,000 12,000 की वैकेंसी निकालती थी तो उसमें कितनी सालों गुजर जाती थी। 22,000 23,000 जो भी पद बचे हुए उनको मांगने के लिए 10% भीड़ नहीं जुटा पा रहे हो। बताओ तुम क्या नई भर्ती आसानी से निकल जाएगी? नई भर्ती नहीं निकलेगी। पता ही कब निकलेगी नई भर्ती? दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी। यही अंतिम चांस है अंतिम उम्र वालों के लिए जो B.Ed धारी हैं, मोस्टली B.Ed धारी हैं। कभी एकेडमी कितनी बना नहीं पाओगे भैया। इसलिए आ जाओ घरों को छोड़ करके। शुद्ध और साफ और खुले और सरल स्वभाव के वचनों में शब्दों में कह रहा हूँ, एक बार घरों को छोड़ दीजिए। इस बार मैं आपसे विनम्र निवेदन और हाथ जोड़ करके बहुत ही मासूमियत के साथ कह रहा हूँ कि अब घरों को छोड़ के आ जाइए। देखो मैं किस तरीके से यहाँ डला हुआ हूँ, पता है 82-83 दिन हो गए। मेरे भी माँ बाप, भाई बहन, मेरी वाइफ पता क्या पूछती है, क्यों लड़ रहे हो ये बताओ। मेरी वाइफ 82-83 दिन यहाँ गुजार दिए। मेरी वाइफ भी ये पूछती है क्यों। मेरे बच्चे ये कहते पापा आ जाओ। बड़ा दर्द होता है जब बच्चे भी ये कहते पापा आ जाओ। तो 82-83 दिन गुजार दिए। तुम लोग 1-2 दिन गुजार के चले जाते हो कि हाँ भाई हमारा काम हो गया, घरों से निकल आओ भाई। एक दिन इतना जन सैलाब दिखा दूँ, मुझे बार बार कहने की इच्छा ना हो, ना मैं आपसे बार बार आह्वान करूँ। हर व्यक्ति अपने घर को छोड़ के आ जाए 14 तारीख की शाम को। एक ही डेट याद होनी चाहिए अपने जेएन में सोते और खाते, 14 सितंबर की रात्रि SCRT का मैदान इतना भर देना है कि गुजरने के लिए एक पैर रखने के लिए ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरह दुर्योधन ने कहा एक सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं दूंगा, उसी तरीके से अधिकारी यहाँ पैर रखने के लिए एक ज़मीन का जरा सा भी लम्हा कदम नहीं मिलना चाहिए। और मेरी दीदी ने आर्थिक स्थिति के लिए बोली दिया है। देखो अब हम आपसे क्या कहें, अब मेरी बहन ने सब साफ शब्दों में बता दिया है हमें क्या चाहिए। 2 वक्त की रोटी जब तक हमें खाने के लिए मिल रहा है, एक टाइम भी मिलेगा उसमें भी गुजारा है। ये जंग हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं, अपने लिए भी लड़ रहे हैं। अगर इससे बढ़िया हम घर भी खा सकते हैं, अपना कल छोड़ के चले जाएंगे, बताओ क्या तुम्हारी उम्मीद ख़त्म नहीं हो जाएगी? हमारी उम्मीद तो ख़त्म होगी। जो परिवार वहाँ बैठे हुए घर से देख रहे हैं, एक उम्मीद हमसे टिकी हुई है। अब आप इस उम्मीद को पूरा कर दीजिए। आर्थिक स्थिति भी तो आप देख ही रहे हैं, सोच भी सकते हैं 82 दिन कैसे गुजरते हैं। एक एक खर्चा उठाने के लिए 1-1 रुपये के लिए मोहताज। हमें भैया यहाँ से ये नहीं चाहना है कि किसी का 1 रुपया खाए। 1 रुपया खाना भी धर्म के खिलाफ होता है। बस इतना मिल जाए, हमारे यहाँ 10, 15, 20 भाई लोग हैं यहाँ पर, उनका खाना खर्चा चल जाए। जब तक 10 दिन 8 दिन ये जंग ख़त्म होने वाली है तो 50, 60, 30, 40, 20, 100 जिसका जितना सहयोग मिले उतना दे दीजिए। इतना नहीं चाहिए कि हमसे ऊपर हो जाए, बस इतना 1 वक्त की 2 वक्त की रोटी मिल जाए। आपसे निवेदन है आप ज़रूर आएँ SCRT के मैदान में। आपसे हाथ जोड़ करके तुम्हारा दुखी और चिंतित और आपका शुभचिंतक भाई अरविंद सिकरवार आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा है, आप आ जाओ। आपसे मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, बार बार नमन करता हूँ कि एक बार मेरे कहने से आ जाओ।
14 तारीख को शाम को SCRT के मैदान को भर दो। ये ना सोचो भाई घर बैठ कर के वो भैया चले जाएंगे मेरा काम हो जाएगा, वो बहन चली जाएगी, आज घर में मेरा काम बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा। भैया जब काउंसलिंग होगी तब भी तो एक दिन निकाल के आओगे। सोच लो भैया काउंसलिंग कराने जा रहे हो, सिर्फ एक दिन के लिए आ जाओ, 14 की रात्रि को आ जाओ किसी भी तरीके से। भैया आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, मेरी बहनों मेरे भाई जरूर आएँ। बड़ी विनम्र स्वभाव में कह रहा हूँ, कभी कोई गलती से कह दिया हो कई बार तो माफ़ करना, पर इस बार आ जाएँ 14 की रात्रि को। नमस्कार। आगे की बात हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी विवेक भैया हमारे बताएंगे। साथियों नमस्कार, मैं 22,000 समर्थक लीगल टीम से विवेक द्विवेदी। जैसा कि अरविंद शिखरवार जी और शिखापाल दीदी ने सही शब्दों में बोला कि 14 सितंबर की शाम सभी भाई बहन लखनऊ SCRT पहुंच जाएं। अब ये वो समय आ गया है जब हम सब एकजुट हो जाएं। आप लोग के लिए कमेटी गठित हो गई है और कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बोला कि 10 से 15 दिन में हम डिसीजन ले लेंगे। तो डिसीजन ये मान के चलिए हम लोग के पक्ष में ही आएगा। अब कितनी सीटें जुड़ेगी ये तो भगवान जाने या कमेटी के सदस्य लोग जाने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जॉब ज्वाइन करने से पहले हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, हर भाई बहन का कर्तव्य है कि वो इस धरने का एक हिस्सा बने। अगर ये भाई बहन सब सोच लें कि हम इस धरने का अंतिम धरने का हिस्सा बनेंगे तो एक जन सैलाब क्रिएट होगा। कुछ ऐसा कर जाओ कि ज़माना आपको याद रखे, सरकार याद रखे, बीजेपी याद रखे, बीजेपी सरकार सलाम करे कि हाँ 22,000 के बंदे ऐसे आए कि आरक्षण के डबल हो गए। और अगर मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप अधिक संख्या में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे धरने को मजबूती मिलेगा और बहुत जल्द जियो जारी होगा। जो भाई बहन मीडिया से जुड़े नहीं, एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, वो ज़रूर आएँ। और अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जन सैलाब को विश्वास मिलेगा। इसीलिए साथियों निवेदन है कि आप आइए। कुछ साथी लोग फ़ोन करके कहते हैं कि हमारे ये समस्या, हमारी वो समस्या है। समस्याएं किसके पास नहीं? क्या शिखा दीदी के पास नहीं है? क्या अरविंद शिखरवार जी के पास नहीं? क्या आलोक सिंह के पास नहीं है? कि मलकीत सिंह के पास नहीं है? या भाई श्रीवास्तव, इधर पूजा मिश्रा जी हैं, सबके पास समस्याएं हैं। लेकिन हम लोग समस्याओं को एक किनारे कर दिए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लड़ रहे हैं? अपनी एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। टंकी पर रिस्क लेकर बैठे हैं, 200 फीट के ऊपर ऊंचाई पर बैठे हैं। दिखा दीजिए लोग जी कितनी ऊंचाई पर बैठे हम लोग यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर हम लोग बैठे हैं। लेकिन हम लोगों का हौसला टूटा नहीं है, हम लोग के इरादे टूटे नहीं। आज भी हमारे इरादे मजबूत हैं। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि सीटें नहीं जुड़ेगी। हमारा स्लोगन है, जब तक 22,000 सरकार जोड़ेगी नहीं तब तक हम सरकार को छोड़ेंगे नहीं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति वरान्य बोधत। उठिए, जागिए, कर्म के लिए तत्पर हो जाए जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हमने अपना 90% कर्म किया है, अब आपकी बारी है। अब आप हम जनबल दिखाइए और इतना जन सैलाब क्रिएट कर दीजिए कि 10% बचा हुआ लक्ष्य भी हम पूरा कर लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आने वाला समय ज़माना आपको झुक कर सलाम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी विराम करूँगा। जय हिंद।